बच्चों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या हो गया स्टार्ट? कारक। क्या स्टार्ट हो गया? कारक। कारक हम लोग हिंदी व्याकरण में इसमें से कुल आपको 4 या 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग नोट करते जाइएगा कारक क्या होता है, कारक का मतलब क्या होता है। देखिए कारक का अर्थ क्या होता है या कारक का परिभाषा उससे पूछेगा ना एग्जाम में, लेकिन आपको जानना जरूरी है। कारक क्या है? जो क्रिया को उत्पत्ति देने में सहायक हो, यानी क्रिया को उत्पत्ति देगा, यानी क्रिया को कारक के बिना कोई वाक्य अधूरा है। अभी हम लोग जैसे पढ़ेंगे समझ आ जाएगा कारक क्या होता है और कारक का उपयोग कहाँ करते हैं। तो पहले आप लोग को सबसे पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कारक के कितने भेद है। क्या पूछेगा? कारक के कितने भेद है? तो कारक के कितने भेद है? 8। कितने भेद है? 8। कारक के कुल कितने भेद है? 8। चलिए पहला क्या है? कर्ता। देखिए कर्ता कारक, क्या बोलिएगा? कर्ता कारक। पहला कारक क्या है? कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक। तीसरा क्या है? कर्म। तीसरा क्या है? कर्म कारक। तीसरा क्या है? कर्म। चौथा संप्रदान। चौथा क्या है? संप्रदान। पांचवा क्या? अपादान। छठा क्या? संबंध कारक। सातवां अधिकरण। आठवां संबोधन कारक। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन दिमाग में हटा लीजिएगा, एग्जाम तक नहीं भूलिएगा। दोनों कारक के कितने भेद है? 8 ही ऑप्शन में रहेगा, आंख मूंद के 8 लगाना है, ठीक है? आगे अब हम पढ़ते हैं कौन सा कारक? कर्ता कारक। देखिए कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक का अर्थ होता है काम करने वाले को क्या कहेंगे? कर्ता कारक। यानी जो काम कर रहा है, जैसे देखिए अभी आप समझिए जो काम कर रहा है, एग्जाम्पल में समझते जाइए, एग्जाम्पल लास्ट हम सारा लिखा देंगे, अभी तो आप समझ लीजिए जो काम कैसे। देखिए कोई लड़का है जिसका नाम है मान लीजिए जाकिर। क्या नाम है? जाकिर। क्या नाम है? जाकिर ने मिसबाबुल को मारा। क्या बोलेंगे? जाकिर ने मिसबाबुल को मारा। अब देखिए जाकिर क्या हुआ? जाकिर ने, ये जो ने है ना, ने, तो ये जाकिर ने, तो काम करने का अर्थ किस पे जा रहा है? ने, जाकिर पर। और जाकिर उसको सहायता कौन दे रहा है? यही है, क्या बोलते हैं? उत्पत्ति। सहायक कौन कर रहा है? ने। तो जिसमें जैसे जाकिर ने मिसबाबुल को मारा, या ऐसे बोल सकते हैं राम ने रावण को मारा। तो ये ने क्या हो जाएगा? ने क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ने क्या हो जाएगा रे? कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा? कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा रे? ने। देखो लिखाएंगे कर्ता कारक के चिन्ह ने और शून्य मतलब 0 होते हैं। 2 चीजें रखना, कर्ता कारक के चिन्ह क्या क्या होंगे? ने और शून्य। तो आप लोगों को समझ आ गया। जैसे देखिए आप ही लोग जैसे कोई काम करते हैं, मान लीजिए मुनाजिर ने आम खाया। मुनाजिर ने आम खाया, तो आम खाने का काम कौन कर रहा है? मुनाजिर। उसको ने, तो ने उसमें आया ना, ने, यही क्या हो गया? सिंपल भाषा में समझिए कर्ता ने। कर्ता ने। कर्ता कारक क्या हो जाएगा? ने। कर्ता ने। कर्ता ने। कर्ता कारक समझ आया? यानी जिसपे काम करने का क्या हो? काम करने वाले को क्या कहेंगे? कर्ता कारक। समझ आ गया आप लोग को? अगला क्या हम लोग का? कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। दूसरा कारक क्या है? कर्म कारक। देखिए जिस पर काम का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। देखो काम का फल क्या होता है? काम का फल। काम का फल जिसे पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। जिसपे काम का फल पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। देखिए जैसे कोई काम कर रहा है, जैसे काम कर रहे थे, मान लीजिए जैसे मान लेते हैं मुनाजिर क्या कर रहे हैं? मुनाजिर ने श्याम को मारा। मुनाजिर ने श्याम को मारा। मुनाजिर ने किसको? श्याम को मारा। देखिए अब कोई लड़का है जो क्या कर रहा है? किसी को मार रहा है। अब मान लीजिए माँ ने अपने बच्चे को मारा। समझ आ रहा है? तो यहाँ देखिए आप बताइए इसमें कर्म की कौन सा काम हो रहा है? देखिए जैसे देखिए पहले देखिए माँ ने, तो ने क्या हो जाएगा? ने क्या हो जाएगा? कर्ता
यानी कोई भी काम माँ ने किसको मारा? अपने बच्चे को मारा। किसको मारा? बच्चे को। तो ये को ही क्या हो जाएगा? को क्या हो जाएगा? कर्म। तो कर्म कारक के चिन्ह को होते हैं। क्या होते हैं? को और शून्य होते हैं। कर्म कारक के चिन्ह क्या होते हैं? को और शून्य होते हैं। तो समझ आ रहा है आप लोग को? जैसे बताए कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को, याद हो रहा है ना? ऐसे याद रहे, चिन्ह ज्यादा जरूरी है। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, चलिए समझ आ गया। और तीसरा क्या है? कर्ण कारक। तीसरा क्या है? कर्ण कारक। तीसरा क्या है? कर्ण कारक। कर्ण कारक समझते जाइएगा। कर्ता जिस साधन से काम करता है, कर्ता जिस साधन से। अब देखिए, कोई आदमी है, उसको कोई चीज की मदद लेने पर यदि काम करने के लिए, है ना? आप लोग पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं? जब तक आप लोग कोई साधन नहीं लगेगा, किताब कॉपी नहीं लगेगा, तो पढ़ पाइएगा? तो पढ़ने का साधन कौन है? किताब कॉपी। पढ़ने का साधन कौन है रे? किताब कॉपी। जैसे मान लीजिए माँ ने चाकू से प्याज काटा या प्याज काटी। माँ ने चाकू से प्याज काटी। अब तुम लोग क्या कर रहा? तुम लोग कलम से लिख रहा। बच्चे कलम से लिख रहे हैं। ठीक है, बच्चे क्या कलम से, बच्चे क्या कर रहे रे? थोड़ा पानी लाओ रे, पानी ला। यहाँ तक समझ आ गया होगा? कोई दिक्कत? आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा? कोई दिक्कत है? तो कितना कारक पढ़ लिए हम लोग? 2। एक कौन सा? कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या होगा? ने। और कर्म का चिन्ह क्या होगा? को। तो ऐसे याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को। और तीसरा क्या है? करण कारक। करण कारक क्या पढ़ रहे थे? जिससे क्या होता है? कर्ता जिस साधन से काम करता है। जैसे बोल रहे थे, माँ ने चाकू से प्याज काटी। तो किससे काट रहे हैं? तो चाकू के मदद ले रहे हैं। तो चाकू से लगा ना, तो जब भी से आए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? करण कारक। से क्या हो जाएगा? करण कारक। देखो से, इसका विभक्ति चिन्ह, इसका चिन्ह क्या होगा? कर्ण कारक का चिन्ह क्या होगा? से। कर्ण कारक का चिन्ह क्या होगा? से। चलिए अगला क्या है? संप्रदान कारक। अगला क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? देखिए, कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता क्या होता है? जिसके लिए काम करता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखो, अब कोई है, जैसे क्या है, तुम लोग किस लिए पढ़ रही हो? अच्छा पढ़ रहा है, रिजल्ट लाने के लिए। बच्चे बेहतर रिजल्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। किसके लिए? रिजल्ट के लिए। या राम ने धर्म की रक्षा के लिए, राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा था। तो ये के लिए क्या हो जाएगा? को और के लिए। राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा था। तो को और के लिए क्यों, कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक। कारक के कुल कितने भेद है? 8। चलिए बताइए, अब ऐसे बताइए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलो अब आगे उतारो। चलिए पांचवा कारक क्या है? आपादान। पांचवा कारक क्या है? आपादान। एक बार रिवीजन कीजिए। कारक कर्ता ने कर्म को
करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। एक बात है, करण से एक होता है ना, करण से। और यहाँ अगला पांचवा क्या, आपादान, जिससे किसी वस्तु की जुदाई, जुदाई मतलब अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, जुदाई या अलगाव का समझा जाए। यानी पांचवा कारक क्या है, जिससे किसी वस्तु की जुदाई यानी अलग हो रहा है। जब कोई अलग हो तो कौन सा कारक होगा, अपादान। अब ये समझिए, जैसे आप इसका चिन्ह क्या होता है, से। जैसे देखिए एक बात समझिए कि जुदाई मतलब क्या, अलग होना। जैसे पेड़ है, पेड़ है ना, पेड़ से जब पत्ते टूटेंगे तो कहाँ गिरेगा, फिर पेड़ में जाके चिपक जाएगा जमीन पे। तो पत्ता टहनी से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो से क्या हो जाएगा, से क्या हो जाएगा जी, से क्या हो जाएगा बाबू, अपादान। जैसे और समझिए, देखिए गंगा जो है, गंगा नहीं समझो, आप सुने हैं, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से। तो गंगा हिमालय से अलग हो रहा है, अलग हो रहा है ना। तो जब कोई वाक्य में लगे अलग होने का बात हो, फिर भी उसको भी क्या बोलेंगे, उसका भी संबंध अपादान कारक। तो एक चीज कंफ्यूजन नहीं रहिएगा, करण कारक का भी चिन्ह होता है से, और अपादान कारक का भी होता है से। लेकिन अपादान में एक वाक्य ऐसा रहेगा कि अलग हो रहा है, या दोनों में क्या हो रहा है, जुदाई हो रहा है। समझ देखियो, जैसे बाबुल का घर छोड़ के अब बेटी पिया के घर चली, तो बाबुल का घर से जुदाई हो रहा है, अब पिया के घर जा रहा है, ठीक है। तो वही होता है, जो जहां से जुदा हो तो वही में क्या हो जाएगा, से जाएगा। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया का घर, ये जुदाई हो रहा ना, मायका से कहा जा रही है, ससुराल। वैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो से अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है ना। गंगा हिमालय से निकलती है, तो से, ये वाला से समझे, ये वाला से और वो वाला से में अंतर है। जो लगे कि जुदाई वाला से है या अलग होने वाला से है, तो उसको क्या बोलेंगे, आपादान कारक। समझ गए, इसका क्या होगा, आपादान का भी चिन्ह क्या होगा। चलिए एक बार लाइन से बोलिए, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से, लेकिन अलग या जुदाई का बोध हो, ये वाला सेम है, ठीक है। अगला क्या है, संबंध कारक। अगला क्या है, संबंध क्या, जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से ज्ञात हो। जिससे क्या हो, एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से ज्ञात हो। इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह क्या होगा रे, संबंध का क्या होगा, देखिए का के की, आप लोग पढ़ेंगे का के की। जब भी किसी वाक्य में का के की रहे, उसका क्या होगा, कारक क्या बोलेंगे, उसको संबंध कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, संबंध कर रहा है। जैसे देखो तुम लोग कहाँ का निवासी हो, बछौता का निवासी हो। चलो, जैसे तुम लोग बच्चे कहाँ के निवासी हो, बछौता के निवासी हो। मैं बिहार का निवासी हूँ, तो कहा आया, मैं बिहार का निवासी हूँ, मैं बिहार का निवासी हूँ। या फिर मैं बछौता का निवासी हूँ, तो कहा आया इसमें, कहा आया ना। तुम लोग कोई वाक्य बोलते हो, जैसे बोले कि संबंध कर रहा है ना बछौता से, बिहार से क्या कर रहा है, संबंध। तुम लोग बोले कि जैसे जाएगी ससुराल, तो क्या बोलेगी, मैं बछौता की निवासी थी, तो पहले वहाँ थी, अब कहाँ हो गई, अब पर्वता की हो गई। तो ऐसे क्या होगा, तो ऐसे जब का के की किसी वाक्य में आए तो क्या बोलेंगे, कौन सा कारक होगा, संबंध। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसका पड़ोसी में शादी हो जाता है, तो वो बाद में ही बोलेगा बछौता की निवासी थी, अब बछौता निवासी हूँ और जिंदगी भर रहूंगी, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा, संबंध कारक, क्या आ जाएगा, संबंध कारक। चलो बच्चों, सातवां क्या है, अधिकरण। तो समझ आया, देखिए एक बार फिर वही लाइन से बोलते जाइए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से
संबंध का के की, संबंध का के की, संबंध का के। याद होते जा रहा है एक लाइन से। अगला क्या है? अधिकरण। अगला क्या है? अधिकरण। देखिए अधिकरण क्या होगा? क्रिया जिस स्थान पर हो, कोई स्थान पे काम होगा ना रे, क्रिया मतलब काम। अब मान लो तुम लोग पढ़ रही है, जिया सर के छत के ऊपर में कोचिंग है, उसी पे पढ़ रही है, तो ये स्थान है ना रे, स्थान है ना। तो ये क्या होता है? क्रिया जिस स्थान पे हो। अभी तुम लोग पढ़ने आई है, कहाँ आई है? छत पे, छत पे आई है, वो सीढ़ी चढ़ के आई है ना, कि उड़ के आई है? सीढ़ी चढ़ के। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे देख ले, छत पर पढ़ रहे हैं बच्चे, छत पर पढ़ रहे हैं बच्चे। क्या कर रहे हैं? छत पर नहीं, छत पर सोया था बहनोई। अब मैं तन्ने समझ के सो, अब मैं तन्ने समझ के सो गई। अब मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे सो गई। घुपचुप। चलिए आ जाइए आप। चलिए उसको गुपचुप खिला के ठग रहा है। उसको क्या कर रहा है? गुपचुप। तो छत, तो क्या रहा है? बच्चा छत पर सो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? छत पर सो रहा है। या तुम लोग बच्चे छत पर पढ़ रहे हैं, तो पर क्या हो जाएगा? पर। छत पर और में और पर दोनों होगा। में और संबंध से, जैसे मान लीजिए में हो, या पर जैसे बच्चे छत पर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? चलिए एक लाइन से आप फिर बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से। लेकिन अपदान से होगा क्या? अलग होने का बोध। उसके बाद है संबंध का के की, और अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। यानी क्या करे? अधिकरण में क्या होता है? चिन्ह में। और हमारा लास्ट कर क्या है? संबोधन। लास्ट का संबोधन। तबीयत आजारी आना है। ठीक है बाबू, चलो फिर भी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला क्या है? संबोधन कारक। क्या है लास्ट हमारा? संबोधन कारक। पुकारने, कोई पुकारे, हे रे इधर आ रे खाली, तो पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका चिन्ह होता है अरे हे। जैसे बोलेंगे हे राम, बोलते ना हे या अरे, अरे कृष्णा, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो जहाँ है हे, अरे, ये सब क्या हो जाएंगे? संबोधन कारक। एक बार सारा बोलिए, एक बार सारा बोलिए, एक बार मेरे साथ सारा बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, संबोधन अरे हे। ठीक है। अब आप लोग को क्या होगा पता है? इस क्लास को एक बार देख लीजिएगा, और एक वीडियो बनाएंगे 5 मिनट का कारक का। कितना मिनट का? 5 मिनट का, जिसमें आपको ट्रिक बताया जाएगा 1 मिनट में कैसे पहचाने। ठीक है, कारक को 1 मिनट लगेगा पहचानने में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं।